दोस्तों आज मेरी सिम का ना बर्थडे है। मतलब कहना चाहिए कि आज के दिन मैंने BSNL की सिम ली थी, तो आज 1 मंथ पूरा हो गया और आज मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि BSNL सिम जो मैंने 1 महीने पहले ली थी तो वो कैसी परफॉर्म करती है। सारा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कहना चाहिए नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों, कमी क्या है वो भी पता चलेगी और इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, अच्छाइयाँ क्या है वो भी आपको पता चलेगी। दोनों चीजें आपको एकदम सेम। और इसमें देशभक्ति नहीं, देशभक्ति अपन यहाँ से निकाल के अभी रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड पे। काहे कि अपन को क्या है कि यार पैसा लगा है तो सर्विस चाहिए। यदि अच्छी सर्विस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यार भाई क्या करेंगे। और जो जो लोग ज्ञान बांट रहे थे, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी 15 दिन का जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था BSNL के बारे में, उस पर काफी सारे लोग भाई मतलब कि तू जो है BSNL को गिरा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो चाचा आप ये बताओ कि कहाँ गई थी आपकी देशभक्ति जब BSNL इतने दिनों से डूब रहा था। अभी थोड़ा सा चलने लगा, रिचार्ज हाई हुए तो सब के सब कूद गए BSNL पे, कह रहे हैं कि भाई BSNL पे मतलब कि हम ही लोग। तो आपको ही लेना चाहिए था ना यार BSNL, काहे नहीं चला रहे हो। और कितने से जो ये लोग कमेंट भी करते हैं ना, वो जियो की सिम से ही या वी की सिम से, एयरटेल की सिम से कमेंट करते हैं और बताते हैं कि BSNL ऐसा। तो आज की वीडियो में आपको BSNL का कंपेयर पूरा कंप्लीट बताने वालों की पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव क्या, कमी और अच्छाइयाँ दोनों चीज़ें। और मेरे यहाँ जो वो चीज़ चल रही है, मैं जो फेस कर रहा हूँ वो आपको बताऊँगा। आपके यहाँ यदि बेटर चलता तो अच्छी बात है, नहीं चलता तो आपको कैसे पता लगाना कि बेटर चलेगा या नहीं चलेगा, तो सारी चीज़ इस वीडियो में पता चलने वाली। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया हो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं अच्छी खासी वीडियो BSNL के ऊपर बना चुका हूँ इतनी सारी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने BSNL की सिम पोर्ट नहीं कराई थी, मैंने न्यू सिम ली थी। यदि आप पोर्ट करवाना चाहते हो तो उसके बारे में आपको बता दूं कि पोर्ट का आपको 1 रुपये भी नहीं देना। मेरे एरिया पे या फिर आसपास के एरिया पे मैंने पता लगाया है तो BSNL की सिम पूरा एकदम फ्री पे पोर्ट होती है। BSNL तो छोड़ो, जियो पे कराओ, चाहे एयरटेल पे कराओ, चाहे वी पे कराओ, फ्री पे हो रही है। क्योंकि लोग यानी कंपनियां चाहती हैं कि बाकी कंपनी को सब्सक्राइबर मेरे पास आए, तो ऐसे BSNL भी चाहता है। और BSNL दिसंबर के लास्ट में बहुत ज़्यादा उछाल इसका ग्राफ गया है, जिसकी वजह से BSNL ऑफर दे रही है फ्री पे। यदि फिर भी पैसा ले रहा है तो वो आपको लूट रहा है। ये बात हो गई पोर्ट की। अब बात कर लेते कि मैंने जो न्यू सिम ली उसका क्या है। मैंने न्यू सिम 50 रुपए की ली थी, जिसमें 2 माह तक अनलिमिटेड डाटा मतलब 2 GB अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मुझे मिल रहा था। और BSNL के रैपर पे आप देखोगे तो BSNL 4G लिखा हुआ, और 4G तो मतलब दूर दूर तक इसका नाता नहीं है 4G से। 3G चल रहा और 3G चल रहा, लेकिन उस पर भी आप देखोगे कहीं कहीं ई बन के आ जाता, 2G कनेक्ट कर लेता है यार। तो ये इसका वीक पॉइंट है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये इसका वीक पॉइंट है। कहीं कहीं बिल्कुल एकदम ई बन के आ जाता, चलता ही नहीं है। और नाइट पे यदि कहीं कहीं ऐसा देखा जाए तो इसका 3G इतना अच्छा चलता है कि जियो का 4G नहीं चलता है। मतलब समझ में नहीं आता कि ये चल रहा है, ये क्या कर रहा है। कहीं कहीं मतलब ये नहीं बिल्कुल धीमा धीमा चलेगा, कहीं कहीं दौड़ने लगेगा तो आदमी को झटका लगता है ना यार चलाने पे। तो इस तरीके का इसका नेट चलता है। और इसकी कॉलिंग की बात कर ले तो कॉलिंग में दिक्कत नहीं गई है, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत ये जाती है कि आप जब कॉलिंग करते हो तो कॉल बेयरिंग की कॉल करते किसी को जाती है, या फिर आप जो है किसी को लगाए हो तो कहीं और से कॉल आ जाएगी, लो भैया बीच में किसी और की कॉल कनेक्ट हो गई। अब पता नहीं चल रहा कि बोल कौन रहा है, कॉल मैंने लगाई किसको है, मतलब कि दिमाग पूरा भजिया हो जाता है। तो ये इसकी कॉलिंग है, लेकिन ये बहुत कम मतलब कि ये कहना चाहिए कि मात्र 102% ये होती है कॉलिंग पे, बाकी दिक्कत नहीं है। और कॉलिंग में मैं इसकी तारीफ भी बताऊंगा, थोड़ी सी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपका डाटा ये है और कॉलिंग ये है। SMS में कोई दिक्कत नहीं कि SMS तो धाका पेल, मतलब कि जहाँ तक मैंने जो भी SMS करी है बट वो चली है, कोई भी दिक्कत नहीं गई है, ठीक। तो SMS भी ठीक है, डाटा ये है और कॉलिंग का ये है। ये कंडीशन मेरे यहाँ है ना कि आपके यहाँ। तो इसके जो है BSNL को अपने नेटवर्क पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यदि 3G चल रहा, चलो ठीक है 3G चले तो 3G ही चले ना, वो 2G न चले, 1G न चले, या फिर चलवे ना करे कहीं कहीं। और कहीं कहीं चले तो इतना तेज चले कि यार आदमी मतलब गिर जाए। मतलब गाड़ी ऐसी है कि बिल्कुल चल रही है धीमा धीमा, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। और कहीं कहीं इतनी तेज स्पीड से, बोला ट्रेन की स्पीड से निकल रही कि आदमी का पता ही नहीं है, वो अकेली निकल गई। तो इस तरीके से चलता है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इसका नेट है, बट रहने दो। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है, वैलिडिटी आपको इतनी सस्ती मिलती है कि टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। 300-400 का रिचार्ज करा लो, आराम से 300 दिन तक वैलिडिटी चलने दो। तो वैलिडिटी की यहाँ पे टेंशन नहीं है। नंबर दूसरी बात, रिचार्ज इतने सस्ते हैं और इतना ज़्यादा डाटा मिल जाता है कि मतलब कहना चाहिए कि वो खत्म ही नहीं होता यार। 2G डाटा मिलता है और यहाँ पर 2G डाटा 3G में चलता है, और 3G में चलता है तो वो खत्म ही नहीं होता। कहे कि कहीं कहीं 2G पकड़ लेता है 2GB में, तो वो खत्म ही नहीं होता। मुश्किल से मैं 1GB या 1.5 GB खत्म कर पाता हूँ पूरे दिन में, और नहीं तो मैं 3-4 GB जियो का खत्म कर देता हूँ। तो इस तरीके से इसका डाटा चलता है।
ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे डाटा इतना ज़्यादा सस्ता है और इसकी नेटवर्क प्रॉब्लम कनेक्टिविटी अच्छी ना होने की वजह से ये दिक्कत है, लेकिन इसका डाटा सस्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलिंग की बात करूँ तो कॉलिंग में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, बाकी कंपनियों पे आप कॉलिंग जब करोगे ना तो आपको फालतू का एडवर्टाइज बताया जाएगा, फालतू का एडवर्टाइज दिखाया जाएगा और एसएमएस फालतू के स्कैम एसएमएस आएंगे बाकी कंपनियों पे, लेकिन बीएसएनएल पे नहीं यार। बीएसएनएल पे मैंने एक चीज़ देखी, बिल्कुल भी आपको जो कहीं भी कोई एसएमएस फालतू के स्कैम वाले आते ही नहीं हैं। मेरे जियो मेन नंबर पे आते हैं लेकिन इस पे नहीं आते हैं, मैंने एक माह से देख रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और फालतू की कॉलिंग बिल्कुल भी नहीं, जिसको आप लगाओगे बात होगी या जहाँ से आएगा बात होगी, बाकी फालतू तमाम झाम नहीं। और बाकी कंपनियों में ताम झाम है प्राइवेट में, इसमें नहीं है, ये चीज़ बेनिफिट है। और इसका डाटा, तो डाटा यदि नाइट पे बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया, नाइट पे यदि आप चलाते हो तो नाइट पे कनेक्टिविटी अच्छी है और अच्छी चल रही। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इसलिए हो पा रही कि एक कंपनी कहनी चाहिए कि साइड में सुस्त पड़ी थी और एकदम से लोग उसके ऊपर कूद गए, मतलब नहीं नहीं चलो चलो चलो, तो कितना तेज दौड़ेगी यार। अभी वो सुस्त पड़ी थी, अभी उसका बुखार उतरा नहीं है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि बुखार उतरेगा और इस साल के अंत तक शायद यदि 4G आ जाए और बाकी कंपनियों की छुट्टी हो जाएगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो बीएसएनएल का ये था, मतलब कि 4G उस पर लिखा ना, तो 4G नहीं 3G चलता है और 3G भी बड़ा रो के चलता है, लेकिन चलता है। बट यहाँ पे मैं बुराई नहीं कर रहा, जो मैंने फेस करी मैं वो बता रहा हूँ। तो ये थी कहानी मेरे बीएसएनएल के 30 दिनों की, जो मैं बीएसएनएल पे अनुभव किया हूँ। बीएसएनएल जो मैंने जब लिया था ना, तो उस टाइम पे मुझे लगा खुद था यार कि बीएसएनएल 4G, उस पर रैपर पे लिखा था बीएसएनएल 4G, मुझे लगा 4G। बट जब मैं उसको यूज किया तो वो 3G चल रहा था और उस पर भी 2G चल रहा था। बट यहाँ पे मैं बिल्कुल भी इसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे सच्चाई बता रहा हूँ। दूसरी बात, यदि आप जो है बीएसएनएल ले लेते हो तो मुझे लगता है कि आप स्विच फिर नहीं करोगे, कहीं और बीएसएनएल का नंबर पोर्ट नहीं कराओगे। मेरे हिसाब से मैं खुद नहीं कराऊंगा इसको, अब मैं बीएसएनएल नहीं रखूँगा, क्योंकि डाटा इतना चलता है, मतलब इतना अच्छा है, अच्छा ऐसा कि ख़त्म नहीं होते जल्दी। मतलब आप कुछ भी ब्राउज करो ना, तो मतलब कि आपने आज उसको कहा कि मुझे जो है ये सर्च करके दो, ये गाना दो, तो वो जो है अगले 1 घंटों पे देगा, तो आपके 24 घंटे कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा और आपका जो है डाटा सेव का सेव बचा रहेगा। तो इस तरीके से है, तो इसलिए मैं इसको जो है स्विच नहीं करने वाला। प्लान इसके सस्ते हैं, तो इसमें जो कॉलिंग वॉलिंग की तो ऐसा है कि भाई कॉलिंग आप कहीं भी कर सकते हो, एसएमएस आपको आती है तो वो भी ओटीपी वगैरह आ सकती हैं, तो आप इसको सेकेंडरी नंबर रख सकते हो, बट प्राइमरी नहीं अभी फ़िलहाल। यदि 4G आ जाता तब तो इसको आप प्राइमरी रख सकते हो बिल्कुल आसानी से, फिर तो आपको किसी और नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बीएसएनएल नहीं चलाओ। लेकिन फ़िलहाल अभी ये कंडीशन है। तो ये था मेरा मेन अनुभव, मैं सच्चाई इसमें बताऊं, बिल्कुल भी फेक नहीं। और अब जिसको भी अपनी अपनी देशभक्ति दिखानी तो जाओ एक काम करो, आप बीएसएनएल नंबर लो और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बीएसएनएल चलाओ और एक टाइम तक चलाओ, अब फिर बताना, ठीक है ना। मेरे यहाँ जो चल रहा मैंने वो बताई। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ना लगी हो तो बिल्कुल नहीं करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर दो और नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।